नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। इस खास शो के जरिए हम कोरोना बीमारी से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। बीमारी के बदलते स्वरूप पर बात करने के लिए देश विदेश से जाने माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जो सटीक जानकारी आपको देते हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, दुनिया भर में और भारत में भी लगातार जो कोरोना के मामले हैं उसकी रफ्तार में गिरावट आ रही है, जो नए मामले आ रहे हैं। लेकिन केरला में स्थिति इससे अलग है। केरल में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार जो है वो चिंता बढ़ा रही है। जहां एक ओर पूरे देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं, वहीं केरल में स्थिति इससे काफी अलग है। हाल ही में हर रोज का अगर आप आंकड़ा देखें तो जो केरल के मामले हैं वो पूरे देश में आ रहे मामलों के आधे हैं। जो मामले पूरे देश के हैं उससे आधे मामले सिर्फ केरल से ही रोज आ रहे हैं। मल्लापुरम की बात करें तो वहां पर 2 स्कूल के 192 बच्चे पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 91 बच्चे तो एक ही ट्यूशन में जाने वाले थे। ऐसे में IMA केरल के मुताबिक स्कूल खुलने से कोरोना के मामले और बढ़ सकते हैं। और शुरुआत में आपको याद होगा, कोरोना से बचाव के लिए केरल को रोल मॉडल के तौर पर देखा गया था, पर अब कोरोना के बढ़ते मामलों से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर राज्य की स्थिति पर आप नजर डालें तो 9,83,000 के करीब कोरोना के मामले केरल में आ चुके हैं और 3,920 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन नए मामलों की ये जो रफ्तार है ये कम नहीं हो रही है, जिससे जो चिंता है वो लगातार बढ़ रही है। तो क्या वजह इसके पीछे हो सकती है, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुरजीत कुमार हैं, पूर्व अध्यक्ष IMA केरल, नेशनल चेयरमैन मेडिकल स्टूडेंट्स नेटवर्क ऑफ इंडिया। आपका स्वागत है सर। और साथ ही सुरंजीत चैटर्जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। डॉक्टर सुरंजीत, पहले आपके पास आते हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो मामले हैं वो घट रहे हैं, लेकिन केरल में जो रफ्तार है वो कम नहीं हो रही है। क्या वजह आप देखते हैं इसके पीछे? देखिए, जहां भी केसेस कम हो रहे हैं लोग काफी रिलैक्स हो जा रहे हैं एंड सभी जो हमारे प्रिकॉशंस हैं उसको वो नियमित तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये पूरे देश में अब ये देखा जा रहा है कि लोग काफी रिलैक्स हो गए हैं और कोई अगर प्रिकॉशंस नहीं फॉलो करेंगे, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, जिसमें कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग होती है, ये सब चीजों को अगर हम लोग नहीं कंटिन्यू करेंगे तो इसका फिर से एक दौर आएगा इस देश में, जैसे कि पूरे दुनिया में देखा जा रहा है। इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं बार बार बोल रहे हैं कि इवन अगर वैक्सीनेशन हो भी रहा है उसके साथ भी हम लोगों को पूरी जो सावधानी है वो पूरी बरतनी है। पूरे हम लोगों को, इवन द गवर्नमेंट जो है उसको भी उतना ही हम लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है, उतनी ही हम लोग को टेस्टिंग कंटिन्यू करनी है, नहीं तो दूसरा वेव आने का चांस फिर से होगा। डॉक्टर श्रीजीत, आपको भी लगता है कि कोरोना की जो स्थिति केरल में है उससे दूसरे वेव जैसी स्थिति बढ़ रही है? मतलब एक बार फिर से और ज्यादा रफ्तार आ सकती है? और क्योंकि स्कूल भी अब खुल रहे हैं और हमने देखा केरल में 2 स्कूलों से इतने ज्यादा मामले आए, बच्चे पॉजिटिव आए, तो इसके ऊपर भी एक बार फिर से विचार करने की जरूरत वहां पर है? डॉक्टर श्रीजीत, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ पा रही है। आपके पास हम दोबारा से आएंगे, आवाज आपकी ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर सुरंजीत, आपको भी लगता है जी अभी ठीक होगा? जी जी जी, हाँ, अब हम आपको सुन पा रहे हैं जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी। मतलब केरल में ये हुआ था कि जब सारे देश में ये कोरोना फैल रहा था, केरल का डिजीज रेट बहुत कम था। और जब ICMR ने अभी एक सर्वाइलेंस टेस्ट जो किया है, जिससे हमें ये पता चला है कि मतलब हर स्टेट्स में कितना लोगों को हो चुका होगा। शायद आप लोग देखा होगा कि केरल में वो एंटीबॉडी पॉजिटिविटी रेट करीब 11 या 14 के बीच में था। तो इसका ये मतलब है कि केरल का 80% लोग कोरोना से पहली चरण में बच गया था, जबकि बाकी सब स्टेट्स में बहुत सारे लोग, खासकर दिल्ली में हमें मालूम है कि वो करीब 50 या 60% लोग ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। तो इसलिए केरल में मतलब जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उसका ये मतलब है कि मतलब जिनको कोरोना अभी तक नहीं हुआ है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वो कोरोना का फैलने का चांसेस भी ज्यादा है। जबकि बाकी सारे स्टेट्स में एक बड़ा वेव आया था
और वो बड़ा वेव नीचे हो गया। केरल का ये सिचुएशन है कि ऐसे एक बड़ा वेव कभी हुआ नहीं, और जितना हो रहा था वो वैसे की वैसे चल रहा है। और इसलिए मतलब बहुत सारे लोग एक्सपोज्ड है, बहुत सारे लोग ससेप्टेबल हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को ये होने का संभावना है। ये मतलब एक तरफ से एक एडवांटेज है कि मतलब खासकर जब नंबर्स जो है वो बहुत सारे नहीं बढ़ता, वो सिस्टम कंटेन कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उसका ये नुकसान है कि मतलब ये धीरे धीरे होते जा रहा है कि बाकी सारे स्टेट्स में जितना हुआ है उससे बहुत से ज्यादा लोगों को ये अफेक्ट हो रहा है, तो उसका ये नुकसान भी है। इसका और अलग कोई कारण हो सकता है, इसका जांच करना पड़ेगा, इसका डिटेल्ड मेडिकल रिसर्च करना पड़ेगा। खासकर कि जब हमारा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये है कि जहां जो स्पॉट्स में बहुत सारे केसेस हो चुका है, लाइक ब्राजील में मेनिसिया आइलैंड था, या यूके में जो वेरिएंट था, साउथ अफ्रीका में जो वेरिएंट था, तो इस ऐसे कोई वेरिएंट की कोई संभावना है, ये मतलब रिसर्च से ही हम जान पाएंगे। तो अभी तक हमारी और दूसरी तरह से मतलब लोग लाइक बाकी स्टेट्स को जब कंपेयर करेंगे, लोग ज्यादातर ये प्रिकॉशंस ले रहा है, वो अपना मास्क पहन रहा है, अपना डिस्टेंस जितना हो सकता है उतना मेंटेन कर पा रहा है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, अभी और परफेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए जब हम ये बीमारी जैसे स्प्रेड कर रहा है खासकर केरला में, उसको जब अरेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, एक तरफ से बीमारी रोकने का जो बेसिक चीजें हमें याद है, हमें मालूम है, वो चीजें हमें अप्लाई करना पड़ेगा, और दूसरी तरह से और कोई कारण हो सकता है उसका खास जांच भी करना पड़ेगा। डॉक्टर चैटर्जी, आपको भी लगता है, क्योंकि कोरोना के हमने कई सारे वेरिएंट देखे, और खासकर अगर यूके वेरिएंट की बात करें तो उसमें भी ये था कि बहुत तेज रफ्तार से वो वायरस जो है फैलता है उस वेरिएंट के मुताबिक, तो ऐसा कुछ वेरिएंट भी यहाँ पर हो सकता है क्या? इसका भी कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि रफ्तार जो है केरल की वो बाकी सब राज्यों से काफी ज्यादा है। एकदम हो सकता है, क्योंकि ये जो वायरल बीमारियां होती हैं वो म्यूटेट करती हैं, ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, इसीलिए इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। एंड वैक्सीनेशन जो है वो इसको कंट्रोल करने की एक लाइन में, क्योंकि वेरिएंट्स को कवर करके चलती है, इसलिए बार बार वैक्सीन को बदला भी जाता है। तो ये एक डेफिनेट पॉसिबिलिटी है। आई वुड डेफिनेटली एग्री जो डॉक्टर ने बोला केरल से, कि ये पॉसिबिलिटी है और इसका जरूर इसकी तहकीकात करनी चाहिए, इसको जरूर इन्वेस्टिगेट, पर वो जरूर इन्वेस्टिगेट कर भी रहे होंगे, क्योंकि सबको ये पता है कि एक म्यूटेंट वैरायटी या कोई वेरिएंट जरूर हो सकता है जिससे कि ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। बट हम लोगों को डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेते चलना है, और हम लोगों को केयरफुल रहना है फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू एंड गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही चीजें हमको करते जाना है अगले कुछ महीनों तक भी। डॉक्टर श्रीजीत, अगर केरल की हम बात करें खास तौर पर, क्योंकि जब शुरुआती वक्त में हमने देखा था जिस तरीके से कदम उठाए गए केरल में, तो एक रोल मॉडल के तौर पर केरल को देखा गया, लेकिन अभी की स्थिति को अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है कहां पर जरूरत है और ज्यादा एहतियात बरतने की, जिससे, क्योंकि हो सकता है कि शायद नया वेरिएंट हो या फिर इसकी जांच होगी तब ये बातें सामने आएंगी, लेकिन अभी तो फैलाव हो रहा है तेजी से, तो इसको रोका कैसे जाए? इसको रोकने के लिए हमें पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसमें अभी खास ध्यान की जरूरत है, और रोकने का दो तरीका है। एक तो जैसे हमने बताया कि हम पहले डिस्कस किया था कि अपना बेसिक चीजें जो है, बेसिक चीजें हमें मालूम है कि 5 चीज है। एक तो जितना हो सकता है अपना एक्टिविटीज आउटडोर में होना चाहिए, क्योंकि इंडोर में स्प्रेड का संभावना बहुत ज्यादा है। और दूसरी यह है कि मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग मैक्सिमम होना चाहिए। तीसरी, मिनिमम कांटेक्ट टाइम होना चाहिए, मतलब दुकान वगैरह जो है अगर हो सकता है तो सारे बिक्री बाहर होना चाहिए, और मतलब अगर 4-5 लोग वेट कर रहा है तो मतलब वी शुड स्टे आउटसाइड, एंड उसके बाद जाके खरीदना है। एंड टोकन सिस्टम हर जगह पे, चाहे दुकान हो, ऑफिस हो, अस्पताल हो, टोकन सिस्टम लागू करके क्राउड को डिस्पर्स करना है। और जैसे हमें मालूम है कि मास्क का ठीक यूज होना है, वो आंख के नीचे से शुरू होके
मुंह अपना नोज और माउथ पूरा कवर करके पूरा फिटिंग मास्क, अभी एक सीडीसी का एक नया रिजल्ट आया था जिसमें ये बताया गया कि ए वेल फिटिंग मास्क कैन प्रिवेंट अप टू 96%। तो इसलिए 96% तक ये प्रिवेंशन के लिए, सो इट इज नॉट कोई भी मास्क पहने कैसे भी पहने, अच्छी मास्क अच्छी तरह पहनना बहुत जरूरी है। तो वो मास्किंग होना चाहिए और अपना हैंड हाइजीन भी उसका भी पालन करना चाहिए। और दूसरी तरफ अपना इम्यूनाइजेशन, बिकॉज ये कोरोना को अभी स्टॉप करने के लिए एक ही तरीका है, एक ही डेफिनेटिव तरीका है, वो इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है। तो मतलब वार फुटिंग में सारे हेल्थ वर्कर्स को और सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को इम्यूनाइजेशन करना, और यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो शुड गिव मोर एम्फेसिस फॉर वैक्सीनेशन इन केरला, बिकॉज अगर मतलब हम डिजीज कंटेन नहीं कर पाया तो देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी कि वो सारे और स्टेट्स को भी अफेक्ट करे। और नॉट ओनली दैट, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बोला था, जितना हमें डिसीज नंबर्स ज्यादा होगा उतना म्यूटेशन का पॉसिबिलिटी भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये मतलब अपना ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक जैसे है। तो अगर आपने 10 प्रिंट आउट लिया या 100 प्रिंट आउट लिया, 1000 प्रिंट आउट लिया या 10,000 प्रिंट आउट लिया, आपका मिस्टेक का तो डॉक्टर श्रीजीत, लोगों को एहतियात रखना चाहिए। अभी वैक्सीनेशन शुरू हुआ है लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं किस तरीके से फैलाव हो रहा है, तो आप अपना एहतियात पूरा रखिए। जो कि बताए जाते हैं बचाव के उपाय, आप मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और दूरी बनाए रखिए। वैक्सीनेशन शुरू हो गया तो बहुत जल्दी इस पर काबू पाया जाएगा, लेकिन इस स्थिति से बचने के लिए अभी भी जरूरी है कि आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर का रुख करते हैं, जो कि आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर शुरू से सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से तीसरे फेज के ट्रायल के बिना ही वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई, उसे लेकर विशेषज्ञ और डॉक्टर भी असमंजस में हैं। लेकिन कई जगहों से ऐसी खबरें लगातार आती रही हैं कि स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स स्वदेशी वैक्सीन लेने से हिचकिचा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र से खबर है कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले से यहां के मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन की पहली डोज के 8 दिन बाद 12 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए। अमरावती के सिविल सर्जन डॉक्टर एस निकम ने इसकी पुष्टि की है और सभी जो संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी हैं वो नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्यकर्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर एस निकम का कहना है कि इसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव हुए हैं उन्हें सिर्फ पहली डोज ही दी गई थी। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है आपके सवालों के जवाब आपको दिलाने का। डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो पहला सवाल लेते हैं। गुरुग्राम से महक अपना सवाल पूछना चाहती हैं। पूछिए महक। मैं महक धीमान गुड़गांव से आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत की घटती कोविड संख्या के बाद हमें वैक्सीन की जरूरत है? वैक्सीन की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हम वैक्सीन को नहीं लेंगे तो इसका फिर से बढ़ने का बहुत ज्यादा चांस है। हम पूरे विदेश में देख ही रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, यूएस में देख रहे हैं, जैसे कैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं। और इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हम वैक्सीन लगाएं। फिर जैसे ही हमें वैक्सीन का चांस मिलता है, सब लोगों को वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। अगला सवाल वनिष्का का है, गुरुग्राम से। वनिष्का पूछिए। मेरा प्रश्न यह है कि हमें कब तक कोविड की नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग? देखिए, अभी तो आपको सब प्रिकॉशंस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक पूरी वैक्सीनेशन अच्छे नंबर्स में नहीं हो जाती, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, जब तक कि किसी फॉर्म का हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाता है, इवन आफ्टर वैक्सीनेशन जिनको वैक्सीन मिला भी है उनको भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसका पालन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, सिर्फ मैं वैक्सीनेटेड हूं और सामने वाला आदमी वैक्सीनेट नहीं है, तो काफी चांस है कि मैं उसको मेरे को इन्फेक्शन नहीं होगा, पर मैं उसको इन्फेक्ट कर सकता हूं।
इसलिए अभी तो कई महीनों तक हमको ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग का पालन हमको करना ही पड़ेगा। डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल समय इतना ही है, कल फिर कुछ और नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।